वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरे मैया। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरे मैया। बिनती तोहार करतानी सुनी है मैया शारदा भवानी। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरे मैया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद और आपको हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो। जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 1000 तक के यदि गुना 1 से लेकर 1000 तक के यदि संख्याओं को गुना किया जाए और गुणनफल में अंतिम से शून्य की यदि हमें संख्या निकालनी हो तो वो शून्य की संख्या हम कैसे निकालेंगे। आपने तरीका तो बहुत देखा होगा, बट मैं बताऊंगा शादी के फॉर्मूला से। जी हाँ दोस्तों, शादी का फॉर्मूला जो एक लड़के और एक लड़की की शादी जो होती है, मतलब जो मेन प्रावधान है कि एक लड़के और एक लड़की की जो शादी होती है, उसके सूत्र के माध्यम से हम जो है आपको शादी का फॉर्मूला से नंबर ऑफ जीरो निकालना सिखाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और बिना कुछ विलंब के हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ इस अंदाज में, हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदलकर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदलकर मानेंगे। मंजिल की ढूंढ में आए हैं और मंजिल को पाकर जाएंगे, मंजिल को पाकर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो इस क्लास को ये बताने से पहले हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताने होंगे जिससे आपको ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम पेंडिंग में रखते हैं और कुछ बेसिक पहले सीखते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन पर आऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या हमें निकालनी है। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखनी है और आपको 2 बातें आनी चाहिए। शून्य की संख्या जो सिर्फ 2 और 2 डिजिट पर निर्भर है और वो दोनों डिजिट है 2 और 5। जी हाँ, 2 और 5 ये 2 ऐसे डिजिट है जो मिलकर के नंबर ऑफ जीरो बनाते हैं। मतलब 2 को 5 को गुना करेंगे तो 10 होगा। अब आप कहेंगे 5 को 6 से गुना करेंगे तो भी 10 होगा, 5 को 6 से गुना करेंगे तो भी जीरो बनाएगा, 30 होगा। 5 को 8 से गुना करेंगे तो भी 40 होगा, वहां भी तो जीरो है। जी हम मानते हैं जीरो है, लेकिन 6 से आपने गुना किया, 6 में 2 तो है ना। 8 को आपने गुना किया, 8 में 2 तो है ना। यदि आप 2 को हटा लीजिए, हम मेन जड़ को ही पकड़ लिए हैं। आप यदि 2 को हटा लीजिएगा तो किसी की ताकत नहीं है कि वो आपको जीरो बना दे। आप 5 में आप 7 से गुना कीजिए ना, बना लीजिए जीरो। 5 में 9 से गुना कीजिए, बना लीजिए जीरो। 5 में 3 से गुना कीजिए, बना लीजिए जीरो। मतलब सम संख्या नहीं होनी चाहिए, और 2 होगा तो सम तो होगा ही। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नंबर ऑफ जीरो सिर्फ 2 संख्याओं पर निर्भर करता है, वो दोनों संख्या 2 और 5। तो 2 और 5 यदि रहेगा तो नंबर ऑफ जीरो धराधर बनेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 और 5 के रूप में तोड़ेंगे। तो भाई 8 है तो 8 के पास कितने 2 है, तो 3 2 है, क्यूब कर दिए। इसको 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 12 को 2 का स्क्वायर गुने 3 लिख सकते हैं, 15 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 18 को और 3 का स्क्वायर। वैसे 3 से कोई मतलब है नहीं, आप 2 गुने 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। 20 को 2 का स्क्वायर गुने 5 लिख दीजिए। ये 23 है, 23 है। तो 23 तो एक प्राइम नंबर है, इसको लिखिए तो भला, ना लिखे तो भला, क्योंकि यहां से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। चलिए फिर भी लिख देते हैं। 24 है, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब गुने 3। 25 में 2 5 है, 28 2 का स्क्वायर गुने 7, ये 30 है। 5 गुने 6, 2 गुने 3 कर दिए। और 35 को 5 गुने 7 कर देंगे। 40 को 2 का क्यूब गुने 5 कर देंगे। राइट, अब यहां से हम लोग लिखेंगे 2 की संख्या। 2 की संख्या तो यहां 3 4 2 6 2 8 2 10 3 13 और 2 15, 2 15 और 1 16 और 3 19।
5 की संख्या 1 2 3 2 5 6 7 8। यहां पर देखिए 2 की संख्या 19 है और 5 की संख्या 8 है। तो शून्य की संख्या जो होगा इसके गुणनफल में शून्य की संख्या जो होगा, शून्य की संख्या बराबर होगा 8 और ये होगा आपका आंसर। मतलब जो सबसे कम रहे, कम वाला जो है आपका आंसर होगा। अब हम चलते हैं शादी के फॉर्मूले पर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, शादी जो होता है एक लड़का और एक लड़की। चलिए हम मानते हैं 2 को लड़का मान लिए। देखिए यहां 6 लड़का है, 6 बार 2 है, 6 लड़का है और 5 को हम लोग लड़की मान लेते हैं। जनरली 5 की संख्या मतलब लड़की की संख्या कम होती है, 5 को हम लोग लड़की मान लिए। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, ठीक। अब बताइए यहां पर 6 लड़का है और 4 लड़की है और शादी जो होता है एक लड़का का एक लड़की के साथ। तो आप यहां बताइए कि कितने शादी संभव है, कितने शादी संभव है। 4 लड़की है, 4 लड़की तो किन्हीं 4 लड़कों से ही ना कर सकती है, तो 2 लड़का तो फिर भी बच जाएगा। यदि इसी को हम उल्टा दें, ठीक है, इसी को यदि हम उल्टा दें, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, 6 लड़की है और 3 लड़का है, 6 लड़की है और 3 लड़का है। यहां पर कितने शादी संभव है, तो ये जरूरी नहीं है, किसी से भी कर सकता है, ठीक है। ये मान लो इसको ये पसंद है, ये इससे शादी कर लिया। भाई शादी कितने हुए, शादी तो 3 ही हुए ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी संख्या कम हो, लड़के की संख्या कम हो या लड़की की संख्या कम हो, बहुत लड़की रहने से जो है, बहुत लड़की रहने से शादी होगा ऐसी बात नहीं है, बहुत लड़के रहने से शादी होगा ऐसी बात नहीं। जोड़ा मिलना चाहिए। तो जोड़ा मिलने के लिए शादी की संख्या, तो एक लड़के का एक लड़की से शादी होगा मतलब 0 बनेगा, अंडा बनेगा, तब तो नंबर ऑफ 0। एक लड़के का लड़की से शादी होगा तब तो अंडा बनेगा, मतलब तब तो 0 होगा। इसीलिए 2 और 5 पर शून्य की संख्या डिपेंड करती है और जिसकी संख्या कम हो वही उसका आंसर होता है, ठीक है दोस्त। तो क्या करेंगे, यहां पर शून्य की संख्या मतलब जिसकी संख्या कम हो उतना ही शादी संभव है, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया, शून्य की संख्या 8 है तो 8 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे और गुणनफल में देख लेंगे 2 की संख्या कम आ रहा है कि 5 की संख्या कम आ रहा है। जिसकी संख्या कम आवे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 गुने 2 ज्ञात करें। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक के यदि सभी संख्याओं को गुना किया जाए तो इसके गुणनफल में शून्य की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, आपको बनाना है और बताना है। तो भाई मैंने अभी बताया कि इसको क्या करेंगे, 2 और 5 में तोड़ेंगे और तब जाकर के जिसकी संख्या कम होगी उतना ही नंबर ऑफ 0 होगा, वही आपका आंसर होगा। तो भाई क्या 1 से लेकर के 100 तक के सभी संख्याओं को तोड़ना संभव है? 1 को तोड़ेंगे, 2 को, 3 को, 4 को, सबको यदि तोड़ते रहेंगे तो एग्जाम में तो सुबह से शाम हो जाएगी, जबकि हमें क्विक में आंसर देना होता है। तो हम क्या करेंगे, तो इस बात को जानिए कि इस सब प्रश्न में जनरली, ठीक है, जनरली वो जो पहले वाला प्रश्न था जनरली, इस सब में तो हमेशा 5 की संख्या जो होती है वो 5 की संख्या कम होती है। जनरली 5 की संख्या कम होती है और 2 की संख्या बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि भाई अकेले 4 है उसमें 2 है, 8 में 3 2 है, 16 में जो है 4 2 है, उसके बाद 32 में 5 है, 64 में 6 है। टोटल संसार में जितने भी संख्या है सब में क्या है,
एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या आती है और एक विषम संख्या के बाद एक सम संख्या, और जो सम संख्या है उसमें तो 2 होगा ही होगा। तो 2 की संख्या हमेशा अधिक होती है और 5 की संख्या कम होती है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 5 की संख्या को निकालेंगे। तो 5 की संख्या कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिए। तो जो संख्या 5 से कट जाए, जो 5 से विभाजित होने वाली संख्या हो वो 5 से कट जाएगी। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, जो 5 से विभाजित हो रही है वो संख्या 5 से कट जाएगी। एक बात और, यदि आपको ये बोला जाए कि 70 तक में 5 से कटने वाले कितने संख्या है, तो आप डायरेक्ट 70 में 5 से भाग दे दीजिए, 14 आ गया। मतलब 1 से लेकर के 70 तक में 5 से कटने वाली संख्या जो वो 14 है। आपको डायरेक्ट यदि बोला जाए कि 35 तक में 4 से कटने वाली कितनी संख्या, डायरेक्ट आप 4 से भाग दे दीजिए, दशमलव में नहीं लाना है, काउंटिंग दशमलव में नहीं होगा ये चीज। तो 35 में 4 से 4 8 32 हो गया। तो इसका मतलब है कि 32 तक में जो है 4 से कटने वाले 8 संख्या है, फिर 33, 34, 35 तक 8 ही है, अगला 36 आएगा तो ही जाकर के वो 9 होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 से कटने वाली संख्या, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो आपका अंतिम संख्या उसमें 5 से भाग देंगे। ये कितना आ गया, 20। मतलब 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में 5 से विभाजित होने वाली जो टोटल संख्या है वो कितना है, तो 20। अब क्या करेंगे, इसको तब तक भाग देंगे जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पर 4 जो है 5 से छोटा आ गया, अब इसमें भाग नहीं देंगे। अब क्या करेंगे, टोटल को जोड़ देंगे 20 और 4, और दोनों को जोड़ करके 24, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर के 100 तक के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या जो होगी वो 24 होगी। और इसको याद ही रखिएगा, ये बराबर पूछता है एग्जाम में, इसको याद ही रखिएगा, ये बराबर पूछता है एग्जाम में। 1 से लेकर के 100 तक के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या 24 होती है, बनाना ना पड़े एग्जाम में, याद ही रखिए। दूसरी बात है कि अब कहिएगा भाई ये 4 कहां से आया, ये 4 जो आया ये 100 में 5 से भाग दे दिए 20 आया, चलो ये बात तो समझ में आया। लेकिन ये जो 20 में 5 से भाग ये 4 आया, ये 4 क्या आया अभी बताते हैं ना। चलिए देखिए ये 4 कहां से आया, तो ये 20 जो आया, ये 20 तो ये बताता है कि 1 से लेकर के 100 तक के गुणनफल में 5 से विभाजित होने वाले टोटल संख्या जो है वो 20 है। अब इन 20 में 4 ऐसे संख्या है जिसके पास 2 2 5 है, जिसके पास हम काउंटिंग ना कर लिए 5 से विभाजित होने वाले कितने हैं, इसमें 4 ऐसे संख्या है जिसके पास 2 2 5 है जी। ये 25 में 2 5 है, 50 में 2 5 है, 75 में 2 5 है और 100 में 2 5 है। तो 1 1 5 तो इस पर काउंट हो गया, और ये 4 जो बच गया ये तो 0 बनाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 25 जो लिया था तो वहां से 2 5 को काउंट किया था, तो इसीलिए यहां पर क्या होंगे, ये चारों संख्या है जिसके पास 2 2 5 है। इसीलिए अब कैसे 2 5 हुआ नहीं पता चला, ये हो गया, इसको 25 का स्क्वायर गुने 2 बोल सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर गुने 3 बोल सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर गुने 4 बोल सकते हैं। तो ये सबके पास क्या है, 2 2 5 है, इसीलिए इसमें ये 4 हो गया, टोटल 20 और 4 मिलकर के ये 24 0 बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पर रोक देता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए